और जहाँ पर हम आज फिर से एक बार चित्रकूट के टाठी घाट पर आए हैं और यहाँ हम अभी संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पीछे हमारे भैया हैं कैलाश भैया जी, ये कोटा राजस्थान से आए थे और आत्मज्ञानी संत भगवान संत श्री नारायणानंद महाराज पर आज कई दिनों से रुके हुए थे और वहाँ से अब हम ये आज जा रहे हैं वापस। और तो हम भैया को कुछ और संतों के, इनकी इच्छा थी कि चित्रकूट में हम आए हैं तो संतों के दर्शन करवा दें, तो दर्शन करवाने के लिए लिवाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये आज यहाँ से वापस अपना कोटा के लिए निकल जाएंगे। अभी देखिए हम इतने खूबसूरत स्थान पर आए हैं, ये महाराज जी के स्थान पे लस्सी पियेंगे अभी हम, क्योंकि दोनों गाय इस समय दूध दे रही हैं और महाराज जी गाय की ही सेवा। मेरे को तो कम मौका मिलता है, भगत जगत से आकर के सब 10 दिन 20 दिन रह करके सब सेवा करके चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा अभी अनुष्ठान में कैलाश भैया को भी तो ये एक अलग अनुभव रहेगा महाराज जी के। दोस्तों ये महाराज जी की गायें आ गई हैं जिनकी महाराज जी सेवा करते हैं और इन्हीं की सेवा में महाराज जी अपना पूरा समय लगाते हैं। चलते हैं फिर से महाराज जी के अंदर कुटिया में। मैं दक्षिणा कहाँ से दूंगा, मुझे पाठ करके चुपचाप रह जाता। 8 घंटे के अंदर ऐसा लीला हुई, 250 आदमी का बढ़िया 7 रंग का भोजन। ये हमारे महावीर महाराज जी का बहुत ही खूबसूरत दरबार है और देखिए कितनी अच्छी सेवा करते हैं। पैसा तो नहीं कमा रहे, ये तो सब दिया हुआ भगत जगत का है। महाराज जी बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन के लिए हम आ पाए हैं। हमारे बहुत दर्शक आपको उन्होंने बोला भी कि महाराज जी का एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, महाराज जी का कुछ सत्संग रिकॉर्ड करिए, लेकिन बारिश का सीजन भी था या हम कहें कि हम बिजी थे, हम आपके चरणों की सेवा में नहीं आ पाए या आपसे मिलने नहीं आ पाए, तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। और महाराज जी इस समय परिक्रमा आपने बताया कि नहीं जाते हैं आप? 14 साल पूरी हो गई परिक्रमा। जी महाराज जी। फिर अचानक एक रात को माने प्रेरणा हुई जी, क्योंकि मेरे मन में 2 साल से ऐसी बातें आ रही थी। जी महाराज जी। जब से वीडियो का काम चालू हुआ जी और स्थिति को देखते हुए जी अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई, ये सारी दुनिया जी करता तो कुछ नहीं है, खाली बोलता है, सुनाता है, तो मैं क्यों ना ऐसी तपस्या करूं जहां में किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत न पड़े, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत न पड़े, और राम भक्त बना हूं तो कुछ राम काज के लिए बैराग की भूमि पर तपलोक में चित्रकूट में, जी महाराज, जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ वैसे ही मेरे दिल में लालसा है। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो भगवान हमको बिल्कुल एकदम 100% इस पर खरे उतारे तो मैं भगवान से कम नहीं हो जाऊंगा भाई। नहीं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं जो मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, हे प्रभु मैंने जो अपना जीवन पूरा आपको समर्पित किया है तो मुझे धन ना दो, मुझे दौलत ना दो, जी महाराज जी, मुझे एक चीज तो दे ही दो जो मेरी इच्छा है। क्या महाराज? वो क्या है?
खूब सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का हमारे बैराग की भूमि मंदाकिनी किनारे विश्वकर्मा जी के हाथ से बनवा दो। मेरा सब भक्ति प्राप्त हो गया। इसके चलते मेरा अगर 5 जन्म से मैं आ रहा हूँ इस धरती पर, 5 जन्म का आप पुण्य ले लो, लेकिन एक राम मंदिर बनवा दो, मेरी जीवन सफल हो गया और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसी के वास्ते मैं ये अनुष्ठान और 3 महीना 18 दिन का और भी जो अनुष्ठान करूंगा, अभी इसी के 6 कारण महीने के मैं अनुष्ठान पर है हाँ, अभी महाराज। 6 महीने का है, 3 महीना ये 27 तारीख को पूरा होगा। 27 जून से है। 27 जून से है जी और 27 दिसंबर तक ये 6 महीना पूरा होगा। जी जी फिर उसके बाद हमको 3 महीना 18 दिन जी। हवन करना है। हवन। हवन करना है जी शुद्ध देसी गाय के घी से, अपने ही गाय के घी से। जी। अभी गाय मेरे तो आप पास रखे हुए 20 2। लीटर दूध नित्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उन्हें बहुत सेवा करते हैं महाराज जी एक की गैया दूध। 16 लीटर दूध देती है जो अपने मन से आई है। जी जी 2 साल हो गए उसको। जी। और गौ तो गौ ही है, ऐसा गौ तो किसी को गंगा लाखों नाम है ना रुपया महाराज देने जी। पर नहीं, हाँ, लाखों देने पर भी ना मिले कहीं मार्केट में या मंडी में, वो चीज हमें भगवान दिए हैं। तो बाहर मैं है अभी उसकी वो गाय सेवा तो। भी उसी तरह से वही समझ के कर रहा हूँ। जी और मेरा सेवा 50% तो लग रहा है जो सफल हो चुका है। 50% पर थोड़ा सस्पिशन है, क्योंकि बड़ी कष्टमय ये साधना है। बोलना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। जी। तो मैं बोल भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। महाराज जी किस प्रकार के अनुष्ठान में है, यदि आप बताना चाहें तो? क्या मतलब किस तरीके का अनुष्ठान चल रहा है आपका? अन्न त्याग दिया है या और कुछ विशेष? मैं जी सिर्फ दूध लेता हूँ और जल लेता हूँ, जी। इसके 6 महीने। अलावा कुछ नहीं छूता हूँ। न उस पर मेरा मन जाता है, न विचार जाता है। जी चाहे अकेला रहूं, चाहे 5 आदमी रहे, उससे मतलब नहीं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है जो मेरे कुटिया में सर्वदा दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, छाछ जी सब कुछ पड़े रहते हैं। खाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है जो आ करके वो चीज को पान कर ले। वो तो जिसका भाग प्रारब्ध लिखा होगा संतों का हाथ का, वही आएगा यहाँ और उसी को वो चीज मिल सकता है, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं है जो कि हमने किसी ऐसा भाव से मैं एक कार्य को शुरू किया, बड़ी खुशी से, अब बड़ी मन से, अब बड़ी हृदय से, अब बड़ी भक्ति से मैं अनुष्ठान को इसलिए कर रहा हूँ कि आगे हवन वाला अनुष्ठान मेरा हल्का हो जाएगा और मेरा काम जो मन में सोचा हूँ वो मेरा पूरा हो जाएगा। सिर्फ दूध और जल पीता हूँ। लेकिन आपका जो विचार भी है ना महाराज जी, वो भी तो बड़ा उत्तम है। हम और ये राम सोचते, जी कभी राम कभी जी ये सभी सोचते भक्त हैं, भी। कभी कभी ये जी सोचता हूँ मैं जब अकेले में रहता हूँ तो, जी खैर चिंता तो नहीं है मेरे को जीवन में। जब से भगवान के शरणागत हुआ, चिंता नाम का क्या चीज होता है मैं नहीं जानता। दुख किसको कहते हैं वो मैं नहीं जानता। भले मैं कांटे पे सोया तो क्या हुआ, भगवान के लिए सोया ना। अपने शरीर को ही साध करके तो भगवान को पाऊंगा। भरपेट खा करके या भर नींद सो करके थोड़ी भगवान हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कदापि नहीं मिलेंगे। नहीं। और जब हम उनका हो गए, दुनिया से फुर्सत हो गई है, दुनिया वाले को जब देखने लगे ये लोग कैसे हैं, कैसी इनकी विचार है, कैसी इनकी धारणाएं हैं, अपनों के प्रति कितना प्रेम है, कितना दुष्टता है, ये सब चीज समझ में आया तो त्याग हो गई। त्याग हो गई तो मैं अयोध्या पकड़ लिया। अयोध्या से ठीक हनुमान जी ने चित्रकूट भेज दिया और कहीं नहीं गया मैं, किसी से संगत नहीं किया मैं। गांव में भी अगर निकला हूं तो हम कोई साधु संगत से, मैं जानता ही नहीं था साधु क्या होता है। जी हाँ ये भी बात है, दिल से अगर पूछते हैं तो मैं जानता था 17-18 वर्ष की उम्र तक जो साधु क्या होता है नहीं जानता। गांव से निकला ही नहीं, कोई गांव में था, मंदिर पे जाके रोज बैठते। जब से हमारे मन में अचानक ओम जय जय का हृदय से उच्चारण होने लगा बिना संगति का, तब भी हम नहीं समझ पाए कि क्या मैं साधु बनूंगा। हो सकता है भोले बाबा खुश होंगे तब मैं नहीं जपता हूँ तो वो जपा रहे हैं अपना, ऐसा भाव है। लेकिन ये नहीं समझा जे कि क्या है ओम जय जय करते करते 6 महीना हुआ। 6 महीना के अंदर माता पिता का स्वर्गवास हुआ 3 महीने के अंदर। उसके बाद स्थिति को देखते हुए मन में बैराग आ गया। मैं कहा नहीं, अब तो मेन गुरु और माता मेरे चले ही गए, अब किसको सेवा करना है। अब मेरी सेवा सबको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मैं एक सेवा दूसरे तरह का करने वाला हूँ, भाव से, प्रेम से, दिल से, और उस चीज का यहाँ महत्व नहीं होगा। इसीलिए सबसे अच्छा भगवान ही हैं। जो उनके शरणागत हो जाऊं तो मुझे सब सेवा
परिपूर्ण हो जाएगी और कोई शिकायत जीवन में नहीं मिलेगी। मैंने छोड़ा तो वाकई में भगवान मिले हमको, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान अगर नहीं मिले होते तो हमारे जैसा पापी कभी चित्रकूट के चरण रज नहीं पा सकता था। एक बार क्या 7 बार भी अगर बिहार की धरती पर जन्म लेता तब भी चित्रकूट नहीं आता, और चरण रज की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि जवानी एक ऐसी होती है जो आदमी उमंगता में, स्वतंत्रता में, जब धन है, सब कुछ है, तो आदमी किसी का सुनता है क्या? सब कुछ अपने मन का करता है। जो कहावत में है, जो मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। नहीं, मनुष्य का मन तब तक नहीं मानता है जब तक वो बुरी तरह से गड्ढे में न गिर जाए। विधवा स्त्री को अगर बच्चा हो जाए तो उसको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। मनुष्य का भी वो गतियां हैं। बिल्कुल महाराज जी, सत्य कह रहे हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। न मानो, जब तुम माता पिता का जिससे पैदा लेते हो उसको नहीं मानने के लिए तैयार होते हो तो साधु संत भगवान को क्या मानोगे? बोलो, क्या मानोगे? पहला देवता देवी तो तुम्हारे माता पिता हैं। बिल्कुल महाराज जी। जो पूरे भारत के जितने भी अच्छे अच्छे घर खानदान से माता जन्म दे के पुत्र को, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा प्रोफेसर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, और वो माँ वृंदावन की धर्म संकट में जो है सो आश्रालय में पड़ा हुआ है। हैं? क्या है तेरी सेवा? एक नहीं, सैकड़ों, हजारों महाराज, हजारों ऐसे रोड पर भटक रही हैं, भीख मांग के खा रही हैं। अरे मर जा चुल्लू भर पानी में। ऐसा बेटा जिस माँ से तू जन्म लिया, वो माँ को एक रोटी न दे सका था, तू मनुष्य बनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन पिछले जन्म का तेरा इतना पाप था जो इस जन्म में तुमको मनुष्य जन्म ले करके और उसको भोगना पड़ रहा है, जो कि उस भोग में तुम औरों को भोगा रहे हो, लेकिन उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे। कहां कर रहे हैं लोग सुधार करने की? बोलिए। जितने भी मनुष्य तन में जो विकलांग हैं, चाहे जो भी स्थिति भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है ना, इतना तो जानकारी हो गया जो भगवान है। अब ऐसा भगवान हमको बनाए हैं तो कम से कम हमको ना कुछ करने के योग्य हैं तो सीताराम ही कर ले। ये भी उससे ध्यान नहीं आता है तो फिर वो भोगता है, और भोगने के बाद फिर मरना तो है ही। जब शरीर लेके आए हो तो जाना तो पड़ेगा, रोक कोई नहीं लेगा। फिर अगर थोड़ा बहुत पाप बचा होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुमको भोगना पड़ेगा। हाँ, कई जन्मों का पाप मनुष्य को नहीं छोड़ता, उसको जन्म लेकर के भोगना पड़ता है। बिल्कुल महाराज। अगर उसी में वो सुधार कर लेता है तो पाप कट जाता है जी। नहीं सुधार करता है तो और पाप ही कमा रहा है, पाप ही कमा रहा है। कमाते 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 एक दिन कुत्ते की तरह रोड पर मर जाते हैं। मतलब कफन देने वाले कोई नहीं महाराज जी, सत्य कहा आपने कि भगवान पाप भोगने के लिए भी और साथ में एक मौका भी देता है, मौका भी देते हैं। चाह ले तो इसमें सुधार भी सकता है। मनुष्य तन में ही खाली इतना ज्ञान उसको हो जाए, अरे भगवान ने हमको फिर विकलांगे तो बनाया, अंधे तो बनाया जी, लेकिन मनुष्य तन तो दे दिया, मनुष्य तन तो दिया। चलो इस जन्म में मैं थोड़ा सीताराम कर लूं जी, जिससे कि ये पाप कट जाए और फिर मेरी नई जिंदगी अगर फिर जन्म भगवान दे तब मैं फिर भगवान की ही सेवा करूं, भगवान की ही सेवा करूं। ऐसी भावना कहाँ आती है? ये सब क्या है? संगति का प्रभाव है, बस समाज का दोष है। समाज में किसी को कोई कहने वाला अच्छा बुरा नहीं है। जो हो रहा है तो क्या कहेगा, अरे उसके घर में हो रहा है तुमको क्या मतलब है? सबसे लेकिन याद रखना, जब तेरे घर में होगा तो फिर वो भी आदमी ऐसा ही कहेगा, अरे उसके घर में हो रहा है तुमको क्या मतलब है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज। ये मनुष्य का काम नहीं है। गलत गलत है, अच्छा अच्छा है। अगर तुम दूसरे को अगर अच्छा देख रहे हो तो उससे पहले तुम अपने को अच्छा बनो जी, फिर सारी दुनिया तुम्हें अच्छा ही दिखेगा जी। ये नजर है ना, नैन जो है, जिस भाव से जिस चीज को तुम देखोगे वैसा ही दिखेगा। बिल्कुल सर। धनुष जग हुआ श्री राम जी का जी, तो जितने राजा आए थे, जितने पहलवान आए थे योद्धा, सबकी सब नजर थी। तो जो जिस नजर से देखा उसको भगवान उसी नजर से दर्शन दिए, देख नहीं दी जी है। बिल्कुल सत्य। जो ज्ञानी था, जो भगवान का पूर्ण तरह से समर्पित था,
वो आते आते देख लिया, अरे ये धनुष को कौन उठाने वाला है, तो स्वयं शंकर भगवान पकड़ के बैठे हैं। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। सृष्टि भी लग जाएगा तब भी कोई हिला नहीं पाएगा है। जी जी। आज जो अंधे थे आंख रहते हुए, अरे ये छोटी सी धनुष कौन है, 10,000 आदमी मिलके ढोला नहीं पाए, पहुंचे थे तो रावण भी कैलाश उठाने वाले, लेकिन वो भी अपने त्रिदेव नजर से देख लिया, त्रिकाल नजर से, अरे तो संग मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं पकड़ के, इसको कौन हिला देगा, तो इससे अच्छा है इसको छुओ ही मत, इसको ऐसे ही रहने दो, ये राम जी ही तोड़ेंगे इसको, दूसरे की बस की बात नहीं है, हैं? राम जी देखे जरे तो इतने योद्धा पहुंचे हुए थे, नाना प्रकार के उपहास कर रहे हैं मेरी, तो अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं अपना पावर दिखाता हूं तो मेरे थोड़ा सा हल्कापन हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो परशुराम जी को सुमिरन किए, परशुराम जी आ गए। एक परशुराम जी आने से पूरे अयोध्या की पानी उतर गई सारी शरीर की, भगवान को कुछ नहीं बोलना पड़ा और सब काम उनके अपने मन के अनुकूल हो गया। कहाँ बोले हैं सीता स्वयंवर में राम जी, कहीं नहीं कुछ बोले, किसी नहीं बोले। इतना तक अयोध्या सब बोला जे अरे जनक तक के उठा लो, हैं ये दोनों बालक को भी उठा लो, सबको ले चलो अपहरण करके। ऐसा हुआ था कि बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। कहाँ कुछ ऐसा कर पाए, काम तो वही हुआ जो राम जी चाहे, वही है वही जो राम रचिरा। वही जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बहुत शाखा। हाँ बिल्कुल सर। महाराज जी, मनुष्य जीवन में यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मनुष्य जब तक अपनी संगति सोच रहे हो उसको आज से तो शुरू कर दो। अगर सीताराम नाम घर में अगर तुम्हारे उच्चारण नहीं हुआ तो किसी भी आपदा में तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा कोई भी चीज नष्ट हो सकता है, इसको तुम अपने पैसे से नहीं बचा लोगे। इसीलिए हर घर में कम से कम न 10 आदमी है तो एक आदमी भी सीताराम का स्मरण करो तो तुम्हारे घर में कोई छाया नहीं पड़ेगी, चाहे जितना बड़ा आपदा आ जाएगी। ये मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ। अगर राम नाम करते रहोगे, भले तुमको लगता है जो राम नाम करने से रोटी नहीं मिलती, अरे रोटी नहीं मिलती क्या तुम 35 लाख संत को जंगल में या नदी में जाके पवा रहे हो? कौन दे रहा है इसको रोटी? बोलो। साल में एक बार जाते हो, 1,000 2,000 4,000 10,000 लुटा देते हो, कै दिन चलेगा संत को? हमारे संत में तो इतने खर्चा है जो तुम्हारे पूरा गांव मिलकर के रोज उतना खर्चा नहीं करता, वो एक संत के आश्रम में खर्च है। बिल्कुल तो क्या वो सब वो अपने खा जाता है? इतना भी ज्ञान तुम्हें नहीं होता। अरे वो तो परमार्थ के लिए आया है, परमार्थ के कारण साधु धरा सरी। जी महाराज जी। तुम उसको दे रहे हो, तुम भगवान के नाम पर दे रहे हो। अब भगवान तुम्हें देंगे, अगर 10 रुपया दे रहे हो तो तुम्हें 100 रुपया देते हैं, 100 देते हो तो तुमको 1000 देते हैं, लेकिन भाव अच्छी हो। बिल्कुल सत्य महाराज जी। भाव से दो, भार से नहीं। भार समझ के कोई भी काम करोगे भगवान का कोई फल नहीं मिलेगा। अब भाव से करोगे, भले तुम्हारे पास निर्धन हो, 1 रुपया नहीं है, अगर भाव से भगवान का अगर तुम सीताराम का नाम लेते हो सुबह शाम, जितने ही तुम्हें इच्छा करता है समय मिलता है, उतने ही समय में तुम्हें भगवान कल्याण कर देंगे या तुम्हें अपना बना लेंगे। इसमें कोई शक संदेह नहीं है, इस पर कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई संशय भी नहीं है। जो हम अगर 2 मिनट भी भगवान का रोज सुबह पर नाम लेके उठे और सुबह रात को सोएं तो हमारा भगवान नहीं हो सकते, बस तुम्हारा भगवान होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि इनके नाम में इतनी शक्ति है। मानव जीवन के कल्याण के लिए मानव जीवन का लास्ट कल्याण इतना ही है। अब बाकी तर्क करना है तो जीवन भर करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कलयुग नहीं, 7 बार कलयुग आएगा फिर भी तुम भगवान को नहीं पाओगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय कामता नाजी महाराज की जय। ज्यादा बात को छीनिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर सीख। यदि आप अपने जीवन का 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम भी भगवान की सेवा में या भगवान के भजन में दे रहे हैं तो आपके मानव जीवन का जो उद्देश्य है और आपके मानव जीवन को कल्याण का जो मार्ग है वो प्राप्त अवश्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। जी महाराज जी। हाँ, उसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल, ये मेरा अपना आत्मविश्वास है आध्यात्मिक स्थिति का, जो मैंने जीवन में पाया है। बस इसी तरीके आशीर्वाद महाराज जी सब संतों का बना रहे, जो भी हमारे दर्शक देखें और हम लोग पर भी। और इससे ज्यादा कैलाश भैया की भी अब हम संत महावीर महाराज जी के यहाँ से विदा लेते हैं। उनका बहुत भाव था कि मैं चित्रकूट में जंगलों संतों के उन्हें दर्शन कराऊं, तो अब उनका थोड़ी सा ट्रेन का समय हो रहा है और बारिश भी हो गई। तो
अब यहाँ से विदा लेते। आप लोग भी ऐसे संतों के दर्शन के लिए, और बहुत दिन बाद हम खुद महाराज जी का वीडियो शूट कर रहे हैं, और हमारा खुद बहुत भाव था कि हम महाराज जी के स्थान तक जाएं और उनका वीडियो बनाएं और उनके दर्शन आप लोगों को भी कराएं और हम भी करें। ठीक है, जय जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव भगवान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरीके हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग पर बनाए रखिए।